ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो कौन आया बाबू? अथ तत्पुरुषः। हाँ, अब तत्पुरुष समास का निरूपण करने जा रहे हैं, आरंभ करते हैं। ठीक हुआ? अथ तत्पुरुषः। चलिए, अभी तक दो समास हम लोगों ने देख लिए बाबू। शुरुआत में बताया था ना समास कितने प्रकार के हैं? समासः पंचधा। पंचधा। कौन कौन? केवल समासः, अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुष समासः, बहुव्रीहि समासः और द्वंद्व समासः। तो इसमें से दो हमने देख लिए। कौन कौन? केवल समास और अव्ययी भाव समास, दो तो देखे। अब तीसरा समास आ रहा है तत्पुरुष समास। आया ना? तत्पुरुष समास किसको कहते हैं बाबू? तो परिभाषा स्वरूप बताया था ना, परिभाषा बताई थी क्या? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष प्रधान तत्पुरुष। है ना कि प्रायेण उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता हो जिसमें, है ना, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता हो जिसमें, उसको, उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए वही तत्पुरुष समास को हम देखने जा रहे हैं। चलिए अथ तत्पुरुष। कौन सूत्र आया? तत्पुरुष। यही सूत्र आ गया। 2:1:22 का है। अधिकार हो यम, अधिकार है, अधिकार सूत्र है। जैसे वहाँ अधिकार सूत्र था ना अव्ययी भाव, वैसे ही तत्पुरुष ये भी अधिकार सूत्र है। तो कहाँ तक अधिकार जाता है? तो लिख दिए प्राग बहुव्रीहि है कि बहुव्रीहि जो सूत्र अगला आएगा उसके पहले तक इसका अधिकार है। देखो बहुव्रीहि समाज में देखो पहला सूत्र होगा ना, शेषो बहुव्रीहि, यही है। यही है। शेषो बहुव्रीहि ये कहाँ का है? 2-2-23 का है। तो उसके पहले तक मतलब 2-2-22 तक क्या तत्पुरुष का अधिकार जाएगा। आया कि नहीं? कहाँ से लेकर के? 2-1-22 से 2-1-22 से 2-2-22 सीधा है ना? चलिए तो 2-1-22 से अब पहले पाद में कितने सूत्र है तो देख लो तो पक्का निकल जाए, क्योंकि उधर के तो 22 ही लेने हैं। इसमें कितने हैं देख लो जरा। दूसरे पाद में 72 है। पक्का देखो 72 में ये 22 निकल जाएंगे तो कितने? 50 22 उसके अगले वाले फिर 72। तो 72 सूत्र है तत्पुरुष समास के लिए। आया ना? तो चलिए काफी सूत्र है। अब यही भाव में तो कम ही थे। कितने थे? 15-16 थे। इसमें 72 है। तो चलो है ही तत्पुरुष समास करने वाले बहुत सारे सूत्र है, तो वही देखना है। चलो आ गया है ना? बात समझ में आ रही है? तो ये जो भी अब समास किया जाएगा इसके अधिकार में जो सूत्र आएंगे उनके द्वारा जो समास होगा वो कौन सा समास है? सतत्पुरुष। जैसे वहाँ कहते हैं ना कि सो अव्ययी भाव, वैसे यहाँ सतत्पुरुष कि वो समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। विशेष संज्ञा एक देखिए, तो तत्पुरुष भी एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। चलिए तो यही है, समझिए। चलिए फिर कौन आया? द्विगुश्च। कितने पद है? 2 पद है बाबू। द्विगु इति प्रथमैकवचनान्तं च इति अव्ययम्। आया ना? इसी के बाद का है 2-1-23। तो क्या कह रहा है? पढ़ो वृत्ति। द्विगुः अपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात् कि द्विगु समास भी हम आगे करने वाले हैं, है ना? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इत्यादि संख्या पूर्व द्विगु सब आएगा। तो द्विगु समास जो हम करेंगे तो द्विगु समास भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। उसको भी तत्पुरुष समास कहा जाएगा। ठीक है? तो वही लिख रहे हैं द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। आया ना? अरे संज्ञा सूत्र हो जाएगा ना? हो जाएगा कि द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा होती है। आया? चलो ध्यान रखना। अब जब आएगा तो देखेंगे, द्विगु समास जब किया जाएगा तो देख लेंगे, लेकिन ये सूत्र ध्यान में रखना, उसको तत्पुरुष माना जाए। चलो फिर आगे कौन आया? श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। कहाँ का है ये है 2-1-24 आया ना? क्रम से आ रहा है सब। आया ना? तो चलिए अब ये समास करने वाला सूत्र है। द्वितीया कितने पद है देख लो। द्वितीया एक पद हो जाएगा तो कहाँ का? प्रथमैकवचनान्त हो जाएगा। रमा की तरह बन जाएगा ना? द्वितीया इति प्रथमैकवचनान्त और प्राप्तापन्नैः, आपन्नैः तक एक पद हो जाएगा। तृतीय बहुवचनान्त हो जाएगा। 2 पद है। ठीक हुआ? कौन कौन शब्द है उसमें जरा देखो तो बाबू। श्रीत, अतीत, पतित, गत,
अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न साथ है। ध्यान से करना बाबू। अरे सातों का द्वंद्व कर लोगे ना? कौन द्वंद्व कर लोगे? इतरेतर द्वंद्व तो कर लो। श्रितश्च, अतीतश्च, पतितश्च, गतश्च, अत्यस्तश्च, प्राप्तश्च, आपन्नश्च इति। बहुवचन करोगे ना प्रथमा का? आपन्ना बन जाएगा। बोलो, पूरा बोलो। तीत, श्रीतातीत, पतित, गतात्यस्त, प्राप्तापन्नाः तैहि। ये बन जाएगा। आया? नहीं लगा? यही है बाबू, कुछ नहीं है, सरल ही है। देखेंगे अभी तो बन जाएगा। अनुवृत्ति किसकी किसकी ले आओगे? यहाँ पर तत्पुरुष ये अधिकार आ ही रहा है। उपराग कडारा समास भी आ जाएगा ना? आ जाएगा। और वो भी ले आना। सुबह मंत्रित से सुप की अनुवृत्ति ले आओगे। सह सुपापुरी की अनुवृत्ति ले आओगे। तो वो सुप लाओगे जो सुबह मंत्री से तो सुप में तदंत विधि हो जाती है ना। अब बार बार नहीं कहेंगे उसको सुबंधम, यही ना कहा जाएगा। और वो सुपा जो लाओगे उसका क्या हो जाएगा? तदंत विधि हो गए सुबंते न, ये हो जाएगा। बार बार ये सब चीजें नहीं बताएंगे। अब एक बार समझ लेंगे ना सूत्र का अर्थ कैसे करना है, तो फिर हर जगह आपको जोड़ जोड़ के कर लेना है। ठीक हुआ? चलिए, अब यहाँ पर दो पद थे ना। पहला तो है द्वितीया। द्वितीया किसको कहते हैं तुमको पता है ना? द्वितीया किसका नाम है? तो प्रत्यय का नाम है ना। तो प्रत्यय ग्रहण है, तदंत ग्रहण। तो क्या बन जाएगा? द्वितीयांतम। तो ये भी प्रथमांत है, ऊपर से लाए प्रथमांत कोई था सुबंतम, तो जुड़ जाएगा द्वितीयांतम सुबंतम समस्यते। द्वितीयांत सुबंत का समास होता है किसके साथ? तो बता दिए हैं इनके साथ। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त और प्राप्त और आपन्न। कितने हैं? 7। इन सातों के साथ क्या होता है? समास होता है। यही तो कहना है ना। और ये कहाँ का है? ये तृतीय बहुवचन है। तृतीय बहुवचन जो सुबंत न था ना, उसका भी वचन भी परिणाम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। अरे बहुवचन कर लेंगे। सुबंत न क्यों रखेंगे? क्या कह दोगे? सुबंत ही। तो क्या बन जाएगा? थोड़ा बनाओ अपने से। द्वितीयांतम सुबंतम श्रितातीत, पतित, गतात्यस्त, प्राप्तापन्नैः सुबन्तैः सह वा समस्यते। विकल्प सही होता है, इसमें विभाषा का अधिकार आ जाता। देख लेना, अधिकार ही आ जाए, इसमें विभाषा की अनुवृत्ति आ जाती है। तो वा समस्यते और सह तत्पुरुषः कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फिर से बनाओ। द्वितीयांतम सुबंतम श्रितातीत, पतित, गतात्यस्त, प्राप्तापन्नैः सुबन्तैः सह वा समस्यते। सह तत्पुरुषः। समझे? हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा कि द्वितीयांत सुबंत का ये श्रित आदि जो क्या है? श्रित आदि सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। और वो समास तत्पुरुष समास होता है। लग गया? लगा। ठीक। ये सही अर्थ बना लेंगे। आगे सूत्रों में ऐसे ही बना लोगे ना। चलिए, एक बात थोड़ी ध्यान देनी है तुमको यहाँ पर कि द्वितीयांत सुबंत कहा वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुमने आगे फिर क्या कहा उसका किसके साथ होता है? श्रित आदि जो साथ जो क्या सुबंत। तो ध्यान रखना, श्रित आदि सुबंत नहीं है बाबू। श्रित सुबंत होगा। श्रित ये सुबंत होगा ना। श्रित ये सुबंत होगा। श्रित चाहे फिर अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, ये ना सुबंत होंगे। श्रित खाली जो है वो सुबंत है क्या? नहीं। ये तो तुम्हारा तो ये तो विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। श्रित जो सुबंत, श्रित सुबंत के साथ, तो श्रित सुबंत है क्या? नहीं, श्रित सुबंत नहीं। द्वितीयांत सुबंत का श्रित आदि सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वो समास तत्पुरुष समास होता है। ये जब कहा तो हमने यहाँ पर आपको ये कहा, आपने कहा श्रित आदि सुबंत के साथ, तो ये श्रित आदि सुबंत नहीं ना है? नहीं, ये तो श्रित ये सुबंत होगा। श्रित तो खाली प्रातिपदिक न होगा। प्रातिपदिक होगा। आया ना। तो श्रिता आदि सुबंत के साथ एक ना, श्रित, अतीत, पतित साथ सुबंत थोड़ी नहीं है। ये सुबंत है? नहीं, सुबंत नहीं, ये तो प्रातिपदिक प्रातिपद है। प्रातिपदिक है, सुबंत नहीं है। तो क्या करेंगे? थोड़ा यहाँ पर इसलिए थोड़ा
ध्यान से अर्थ करना पड़ेगा, है ना। इसलिए वृत्ति लिखते समय थे कि थोड़ा देखो क्या किए है, बनाया जाए। देखो वृत्ति क्या लिखी है, थोड़ा देखो। द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैहि सुबन्तैहि। सीधा सीधा नहीं कहा कि श्रितादि सुबन्तैहि, क्या कहा? श्रितादि प्रकृतिकैहि सुबन्तैहि, कि श्रित आदि जो शान है ना वो है प्रकृति जिसकी, ऐसा जो सुबंध। अब सुबंध में चला जाएगा नहीं चला जाएगा? श्रित आदि प्रकृति का सुबंध, समझे? समझे क्या मतलब? श्रित आदि प्रकृति है जिसकी, जिसमें, ऐसे कर दो। श्रित आदि प्रकृति है जिसमें, श्रित आदि ये प्रकृति है जिसमें, ऐसा कौन होगा? सुबंध होगा। सुबंध श्रित, तो इसमें श्रित प्रकृति है कि नहीं है? सुप्रत्यय है। श्रित क्या है? प्रकृति है। प्रकृति है। तो श्रित आदि प्रकृति का जो सुबंध, इस तरह से अर्थ कर रहे हैं। अरे सुबंध के साथ एक वो वाक्यता करनी है कि नहीं करनी है? तुम तो सीधे कह दिए बकलोल की तरह, श्रित आदि जो सुबंध। अरे श्रित सुबंध होता है क्या? नहीं, तो प्रातिपदिक। अरे श्रित प्रातिपदिक है, वो थोड़ी सुबंध होगा। उससे जब सु लाओगे तब ना वो श्रित ये सुबंध कहलाएगा। तो सुबंध ही भी आया है, तो कैसे जोड़ोगे दोनों को? तो जोड़ने का तरीका देखो, इन्होंने क्या कर लिया कि श्रितादि प्रकृति का जो सुबंध, श्रितादि प्रकृति के सुबंध के साथ विकल्प से समास होता है। तो श्रितादि प्रकृति कहा बैठ जाएगा कि नहीं? बैठ जाएगा, क्योंकि श्रितादि प्रकृति है जिसमें, ऐसा सुबंध समुदाय। देखो अब बैठ गया सुबंध के साथ। इस तरह से करना है थोड़ा, इसीलिए वृत्ति में थोड़ा प्रकृति का ही जोड़ा गया, समझे? समझे। चल यही कर लिए। अब कर लो तुम अपने से वृत्ति बनाओ। अब तुम जो बना रहे थे वैसे ही बनाओ। बस खाली श्रितादि भी ही नहीं कह के श्रितादि प्रकृति का ही सुबंध ऐसे जोड़ लेना। तो क्या बन जाएगी वृत्ति? द्वितीयांतम सुबंतम श्रितादि प्रकृतिकैहि सुबन्तैहि सह वा समस्यते सह तत्पुरुषः। समझ में आया? चलो। अरे वो टेक्निकल कुछ फंस रहा था, तुमको तो सब सही लगता है, श्रित आदि सुबंध। अरे श्रित सुबंध नहीं ना होता, नहीं। टेक्निकल मामला फंस रहा है ना, इसलिए थोड़ा इन्होंने घुमा करके ऐसे कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, सरल ही है, लग गया। अब इनके ने वृत्ति लिखी हो, पढ़ो बाबू। द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैहि सुबन्तैहि सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। आया ना? अब वो सुबंतम और ये सब नहीं लिखते हैं, लेकिन तुम कर लोगे और समर्थेन इसे सब कर लोगे, कर लेंगे। द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम। अरे समर्थ इधर भी जोड़ो उधर भी जोड़ो, दोनों साइड जोड़ दो। क्या करना है? समर्थ तो होना ही चाहिए। तो द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम श्रितादि प्रकृतिकैहि समर्थैहि सुबन्तैहि सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। नहीं बन जाएगा? अरे समर्थ जोड़ दो, दोनों साइड जोड़ दिए, एक साइड भी जोड़ दिए तो हो जाएगा। चलिए कर दिए ना बाबू। अब इन्होंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है, तो सब लगा के तुम ध्यान रखना कैसे किया है, ठीक? चलो एक बार पढ़ लो बाबू, सूत्र पढ़ो फिर वृत्ति पढ़ो। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैहि। ये सूत्र बार बार जो हर उदाहरण में बोलते घटाओगे ना तो दिमाग में चढ़ जाएगा, है नो? सरल है ये, एक बार ये बस साथ वो शब्द है और कुछ नहीं है। चलिए तो देखो क्या वृत्ति लिख दी है। द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैहि सुबन्तैहि सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः। और तुमको यदि पूरा जोड़ के बनानी हो तो कैसे बनाया जाए वृत्ति? द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम श्रितादि प्रकृतिकैहि समर्थैहि सुबन्तैहि सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः। ये बन जाएगी। ये तो वृत्ति है थोड़ी, जो अपने से जो तुम बनाओ ना तो थोड़ा उसको लिख लिया है ना, कि भाई पूरी सब ला के छोड़ के ऐसी वृत्ति बनेगी। चलो अब हिंदी में भी अर्थ बता दो थोड़ा कि द्वितीयांत समर्थ सुबंत का श्रितादि प्रकृति का जो समर्थ सुबंत उसके साथ विकल्प से समास होता है, वो समास तत्पुरुष समास होता है, समझे? चलो बहुत सुंदर। अब उदाहरण देखे तो और स्पष्ट हो जाए। क्या दे रहे उदाहरण? कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः, है ना? कृष्ण श्रितः बना रहे। चलो लौकिक विग्रह क्या बताया? कृष्णम श्रितः, कृष्ण के श्रित, कृष्ण का आश्रित। आश्रित नहीं कहते, ये इनका आश्रित है, तो वांग उपसर्ग लगा दिया तो आश्रित बोल रहे हैं, तो वो नहीं लगाया जाए तो श्रित कहा जाए। तो कृष्णम श्रित, कृष्ण के आश्रित, कृष्ण का आश्रय करके रहने वाला जो होगा उसका नाम हो जाएगा। तो चलो कृष्णम श्रित ये कर लिया।
कृष्णम श्रीतः में बाबू ध्यान रखना है, श्रीतः कैसे बना, चुकी कृदंत तुम पढ़ चुके हो ना। श्री सेवायाम धातु है ना, तो श्री सेवायाम धातु से कौन सा प्रत्यय कर लिया, क प्रत्यय कर लिया, कर्ता अर्थ में किया है। कौन में किया है, कर्ता अर्थ में किया है, ठीक है ना। तो चलो ध्यान रखना, तो आश्रयण करने वाला, यही ना यही होगा। किसका, तो कृष्णम, कृष्ण का, कृष्ण का आश्रय करने वाला, ये ना अर्थ हो जाएगा, ठीक हो। तो चलो कृष्णम श्रीतः, ये लौकिक विग्रह किया। अब यहाँ पर तुम ही बताओ, अर्थ घटाओ। द्वितीयांत सुबंत है कोई, द्वितीयांत सुबंत है कृष्णम, कृष्णम, उसका श्रितादि प्रकृति का कोई सुबंत है, कौन, श्रितः, उसके साथ समास हो जाएगा। आया ना, तो समास लौकिक विग्रह में तो हम करते नहीं करते, अलौकिक विग्रह में होता है ना। तो पहले अलौकिक विग्रह बनाओ, क्या बना लोगे, कृष्ण अम श्रित सु, यही तो अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अब इसका समास नाम कर लिया जाए, कौन सूत्र से कर लिया जाए, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त, ध्यान से सूत्र, अब अंडरस्टैंड क्यों, गतात्यस्त, गत है, अत्यस्त है, दीर्घ हुआ है, गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि, इस सूत्र से समास कर लिया जाए। घटाओ इसमें थोड़ा, द्वितीयांत समर्थ सुबंत हुआ हमारा कृष्ण अम, उसका श्रितादि प्रकृति का सुबंत कौन हुआ, श्रित प्रकृति का सुबंत कौन हुआ, श्रितसु, श्रितसु, उसके साथ समास हो जाएगा, और वो समास तत्पुरुष समास होता है। बन गया, बना, ठीक हुआ जी, तत्पुरुष समास होता है। चलो तो तत्पुरुष समास नाम रख लिया, रख लेंगे। समासत्वाद क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो संज्ञा जाएगी। तो सुपो धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक के अवयव सुप का किसका सु का लुक हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कृष्ण श्रित, ये रख लिया। अब इसमें भी विचार कर लिया जाए भैया, पूर्व में श्रित को रखे कि कृष्ण को रखे, तो कौन सूत्र, उपसर्जन संज्ञा पहले कर ली जाएंगे। कौन सूत्र है, प्रथमा निर्दिष्टम समासोपसर्जनम, तो घटाओ इसको यहाँ पर। समास विधायक शास्त्र कौन है तुम्हारा यहाँ पर, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि, बोला करो बार बार ना सूत्र को, जितना बोलोगे उतना अच्छा है, आया ना, पुण्य ही तो मिलेगा। चलो तो ये समास विधायक शास्त्र, इसमें जो प्रथमांत पद कौन है, द्वितीया, द्वितीया, द्वितीयांतम, अरे तदंत विधि कर ली ना भाई, द्वितीयांतम, ध्यान रखो, वरना फिर द्वितीया पकड़ोगे तो उससे निर्दिष्ट फिर कृष्ण नहीं ना होगा। द्वितीया से तो अमोट सष्ण समझा जाता है बकलोल, सही, द्वितीयांतम, जी, अरे वृत्ति को सब करके जो बनाया उनको करो ध्यान से, है ना। तो समास विधायक शास्त्र में प्रथमांत पद कौन है, द्वितीयांतम, द्वितीयांतम, उससे निर्दिष्ट कौन हो रहा है, कृष्ण की श्रित, कृष्ण हो रहा है, कृष्ण हो रहा है, वही ना द्वितीयांत था भाई। तो चलो उसकी क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग हो, कृष्ण ही पहले रहेगा, तो कृष्ण श्रित, ये बन जाएगा, बन गया। चलिए अब इससे क्या ले लिया जाए भाई, इसको प्रातिपदिक तो है ही, सु लाया जाए, और यहाँ तो सु का अव्यय सुपर से लुक होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी अव्यय संज्ञा हुई नहीं है किसी से, ये अव्ययी भाव सूत्र, अव्ययी भाव समास थोड़ी नहीं है, कौन समास है, पुरुष समास है, उसके नहीं ना कोई सूत्र अव्ययी संज्ञा किया, नहीं किया। चलिए यहाँ पर वो सब अव्यय सुपर से शुभ लुक चाहे नाव्ययी भावादतो पंचम में सब नहीं होगा, अव्ययी भाव कहता था ना, वो सब नहीं ना लगेगा यहाँ। चलो सु लाए, क्या कर लिया जाए, सर्ग कर देंगे तो कृष्ण श्रित, ये बन जाएगा, बन जाएगा, हाँ ठीक हुआ, वही तो बनाया बाबू, कृष्णम श्रितः बराबर कृष्ण श्रितः इत्यादि आदि से, और भी उदाहरण देख लेना, देख लोगे है ना। तो ये बन गया। एक बात ध्यान रखना बाबू, लिंग के विषय में, तो अव्ययी भाव में तो कौन सा लिंग होता था, नपुंसक लिंग होता था, यहाँ तत्पुरुष में भैया हम कौन सा लिंग करें, अरे कृष्ण श्रित बना। अब ये तो हम पुल्लिंग मान के हम सुरु तो विसर्ग कर दिए, मान लीजिए नपुंसक लिंग होता तब, नपुंसक लिंग होता, मान लो नपुंसक लिंग होता तब, तो फिर शुरू तो विसर्ग नहीं ना होता, तो फिर हमलाते वगैरह होता, तो कौन सा लिंग होगा, लिंग के बारे में जान लेना चाहिए, जब सत्पुरुष समास पढ़ ही रहेगा, समझ में आया। तो चलो कौन सूत्र फिर यहाँ पर निर्धारण कराएगा, अब यही भावस्य तो कराएगा नहीं। तो इसमें देखो बाबू, तत्पुरुष समास में एक सूत्र आएगा, परवल लिंगम, पढ़ लो उसको। अरे ये देखो 100 परवल लिंगम अंतिम में है, तत्पुरुष समास के खत्म होने पर ही दिखाए, ये परवल लिंगम, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, कितने पद देख लो बाबू, परवत
परवत इति अव्ययम हो जाएगा ना, लिंगम इति प्रथम वचनांतम और द्वंद्व तत्पुरुषयो हो सप्तमी हो जाएगी, सप्तमी द्विवचनांतम कि द्वंद्व और तत्पुरुष में आया ना, द्वंद्व समास और तत्पुरुष दोनों समासों का एक ही साथ जान लो बाबू जी, हाँ। है ना, कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में लिंग किसकी तरह होता, क्या लिंग होता है, तो परवत लिंगम, कि पर में जो शब्द है ना, उसकी तरह लिंग चलेगा, उसका जो लिंग होगा ना, वही लिंग उस समास में माना जाएगा। तो यहाँ देखो कृष्ण श्री तो दो थे, कृष्ण श्रित, इसमें पर वाला कौन है, पर वाला श्रित है, तो उसका जो लिंग है श्रित शब्द का क्या लिंग है, कौन लिंग में चलता है, पुल्लिंग में चलाए थे, तो पुल्लिंग में चल जाएगा। तो कृष्ण श्रित जो तत्पुरुष समाज वो भी पुल्लिंग में चल जाएगा, समझा, अरे परवत लिंगम, पर में जो शब्द है, पर में मतलब चरम अंतिम में जो शब्द है उसकी तरह लिंग रहेगा, मतलब उसका जो लिंग है ना, उसी की तरह तत्पुरुष समास का भी लिंग माना जाएगा, समझे, तो पुल्लिंग ना चलेगा, इसीलिए सु लाके ऋतु विसर्ग कर दिए कृष्ण श्रित। मान लीजिए नपुंसक लिंग होता तब तो फिर नपुंसक लिंग चला है ना, जैसे कृष्ण के आश्रित मान लीजिए श्रित कोई नपुंसक लिंग कोई है करता, मान लीजिए कोई नपुंसक लिंग है तो श्रितम न बनाते, श्रितम बनाते, कृष्णम श्रितम, वो लौकिक विग्रह कृष्णम श्रितम, यही न करते, यही न करते लोग, कृष्णम श्रितम, कृष्ण के आश्रित कोई कुल है, कोई कुल है जी, अरे कृष्ण के आश्रित कोई कुल है तो कृष्णम श्रितम ये कर लेंगे, अलौकिक विग्रह तो क्या करेंगे, कृष्णम श्रित, तो नपुंसक लिंग के कारण वो किए थे श्रितम, तो सु कर लिए, और सब करके जब वो करेंगे समास प्रातिपदिक की जगह शुभ लोग कर लेंगे, सब कर लेंगे, और फिर इसका रूप के तत्पुरुष समास का लिंग कौन सा माना जाएगा, परवल लिंग है, तो पर वाला श्रित है, वो मान लीजिए नपुंसक लिंग रहेगा तो नपुंसक लिंग की तरह माना जाए, तो फिर रूप क्या बनेगा, कृष्ण श्रितम कुलम, तो कृष्ण के आश्रित कुल तो हो जाएगा। अरे परवत लिंग होता है, बस यही कहना चाह रहे पर में, अब यहाँ तो इन्होंने बोलो वो कृष्णम श्रित किए थे, तो परवत लिंग करके पुल्लिंग ही चलेगा, तो कृष्ण श्रित क्या अर्थ हो जाएगा, कृष्ण के आश्रित देवदत्त है, कृष्ण श्रित देवदत्त बन जाएगा, कृष्ण के आश्रित देवदत्त है, चलो यही कर दिया। इत्यादि आदि से और भी उदाहरण देखेंगे ना, अरे भाई द्वितीयांत समर्थ सुबंध का श्रित आदि से और भी तो 6 शब्द है, इन सब का भी उदाहरण अपने से देख लेना, तो इन्होंने नहीं दिया, 1 नंबर टिप्पणी देखो क्या दे रहा है, आदि पदेन क्या दिया है उदाहरण, दुखातीत, दुखातीत, देखो अतीत का उदाहरण देने जा रहे हैं, तो करो इसमें क्या विग्रह कर लोगे, दुखम अतीत, अरे बना लो, दुखम अतीत, क्या अर्थ हो जाएगा, कि दुख के मतलब दुख को जिसने छोड़ दिया हो, अतीत हो गया हो, नहीं कहते दुखातीत व्यक्ति है, ये क्या है, दुखातीत मतलब दुख अतीत हो गया है ना, मतलब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, दुख उसका चला गया है, तो दुखातीत तो किसको कह दिया जाता है, तो चलो दुखम अतीत ये कर लिया जाए, अलौकिक विग्रह करो बाबू, दुखम अतीत सु ये कर लिया, अब कौन सूत्र से समास कर लिया जाए, द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यात्यस्त, गत्या कहाँ लिखा है, गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, इस सूत्र से समास कर लिया, घटावर्थ को द्वितीयांत समर्थ सुबंध कौन हुआ, दुख अम उसका यहाँ पर कौन है, अतीत प्रकृति का सुबंध के साथ, अतीत प्रकृति का सुबंध कौन हुआ, अतीत सु, ये अतीत प्रकृति सुबंध है ना, अरे अतीत है प्रकृति जिसमें सुबंध अतीत सु, उसके साथ समास कर लो, और वो समास तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास कर लिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर लोगे, शुभ लोग करेंगे, और यहाँ उपसर्जन संज्ञा किसकी हो जाएगी, दुख की, क्योंकि वही ना द्वितीयांत के द्वारा निर्दिष्ट हो रहा है, चलो तो उसका पूर्व प्रयोग भी कर लोगे, दुख अतीत, संधि तो कर ही लोगे, दुखातीत, और परवलिंग चलाना है, तो पर में कौन है, अतीत, ये तो उसका पुल्लिंग चलता है, तो पुल्लिंग में चला लेंगे, तो क्या कर लेंगे, दुखातीत, वो सूत्र याद कर लेना है ना, और परवलिंग लिंग का निर्धारण करने के लिए चाहिए होगा ना, बार बार नहीं बोलेंगे, अब तुमको सब जगह घटा के देख लेना, ठीक है ना, तो चलिए क्या बन जाएगा, दुखातीत, दुख को दुख का छोड़ दिया है जिसने अतीत कर दिया, चलो तो वही, तो दुखातीत देवदत्त है ना, चलो
फिर अतीत का दे दिए, फिर क्या दे रहे हैं? कूप पतित, पतित का दे रहे हैं। पतित। तो क्या बना लोगे? लौकिक विग्रह करते चलो। कूपम पतितः, कुएं में गिरा, कुएं में गिरा हुआ जो है उसको क्या कहा जाएगा? कूप पतितः। तो कूपम पतितः करो अलौकिक विग्रह। कूपम पतित सु कर लिया। और घटाओ, सीधे अर्थ ही घटाओ, द्वितीयांत समर्थ सुबंध हुआ, हो गया कूपम। उसका किसके साथ? पतित प्रकृति का जो सुबंत कौन है? पतित सु, उसके साथ तत्पुरुष समास कर लिया जाए भैया। तो समास कर लिया, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग कर लोगे। उपसर्जन संज्ञा किसकी? कूपम। अब कहाँ हम है? अरे शुभ लोग कर दिए ना, कर दिया। अंट संट नहीं बोलो तुम। कूप की उपसर्जन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे। तो कूप पतित, पतित, और क्या रूप बन जाएगा? सुरुत विसर्ग कूप पतित है ना, कि कुएं में गिरा हुआ है ना, कुएं में गिरा जो व्यक्ति है देवदत्त, उसको कहेंगे कूप पतित। चलो हो गया। फिर आया ग्रामगतः। ये किसका उदाहरण दे रहे हैं? गत का दे रहे हैं। कितने का देख लिए हम लोग? 3 का देख लिए। श्रित अतीत पतित का देख लिया, अब गत का दे रहे हैं। ये सब में कर्ता अर्थ में तो प्रत्यय हुआ है जी। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में तो प्रत्यय हुआ है, आया है ना। कोई सूत्र है उसके द्वारा हो जाता है। तुमने तो पढ़ा है कि तो प्रत्यय किस अर्थ में होता है? निष्ठा से होता है। लेकिन तो प्रत्यय निष्ठा से होने वाला तो किस में होता है? कर्म में होता है, कर्ता में नहीं ना होता है। ध्यान रखना, कोई और सूत्र है जिससे कर्ता में तो प्रत्यय किया गया है ना। चलो, तो इतना ध्यान रखो बस। कर्ता अर्थ में तो प्रत्यय हुआ, किसी अन्य सूत्र से, निष्ठा से नहीं होगा। अरे निष्ठा से होता तो भाव कर्म में ना होता है। कोई सूत्र कर्ता में भी तो प्रत्यय कराने वाले है, उसी से हुआ है। चलो, तो कोई नहीं गत है। तो क्या कर लिए यहाँ पर? ये ग्रामम गतः, ग्रामम गतः, गाँव को गया हुआ जो व्यक्ति है, तो ग्रामम गतः बन जाएगा। अलौकिक विग्रह करो। ग्राम अम गत सु, यही कर लिया जाए। तो द्वितीयांत समर्थ सुबंध हुआ। ग्राम अम, उसका गत प्रातिपदिक नहीं, गत प्राकृतिक सुबंत होगा। गत सु, उसके साथ समास कर लो। समास कर लेंगे। समास का प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोक। क्या बचा? ग्राम गत, ये बचा। अब यहाँ किसकी उपसर्जन संज्ञा? ग्राम की उपसर्जन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे। ग्राम गत, आगे सुलाओगे, ऋतु विसर्ग करते हैं ग्राम गत, ग्राम गत बन जाएगा। चलो, ये परवल लिंग चल रहा है, बार बार नहीं बता रहे हैं ना। पर्वत की पर की तरह लिंग जाएगा। ठीक, चलो फिर तुहीनात्यस्तः, फिर से तुहीनात्यस्तः, तुहीनात्यस्तः है ना। तुहीनम अत्यस्तः विग्रह हो जाए ना। तुहीनम अत्यस्तः, तुहीन का अतिक्रम कर दिया वो जिसने, उसको कहेंगे ना तुहीनम अत्यस्तः। करो अलौकिक विग्रह। तुहीन अम अत्यस्त सु, अरे समास कर लोगे नहीं सूत्र से? तत्पुरुष समास कर लिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लोग कर लेंगे, और तुहीन इसकी उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे। तुहीन अत्यस्त संधि कर लोगे। दीर्घ कर लेंगे आकाशवाणी दीर्घ से। तुहीनात्यस्त ये बन जाएगा। और प्रातिपदिक संज्ञा है ही, लाओगे तो विसर्ग कर देंगे। तुहीनात्यस्त, तो वही तो कर दिए, तुहीनात्यस्त। अरे ऐसे उदाहरण सब अपने से बना लो भाई। कितने देख लिए? श्रित अतीत पतित गत और अत्यस्त। देखो क्या उदाहरण दिया प्राप्त का? सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। क्या वो कर लोगे? सुखम प्राप्त, हाँ हो जाएगा ना कि सुख को प्राप्त किया हुआ पुरुष है ना। हाँ, तो चलो करो। तो अलौकिक विग्रह करेंगे। सुख अम प्राप्त सु, तो द्वितीयांत समर्थ सुबंध हो जाएगा सुख अम, उसका प्राप्त प्राकृतिक सुबंध हो जाएगा प्राप्त सु। उसके साथ समास करो। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग कर लो, और सुख की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। सुख प्राप्त, संधि बंधी कुछ होना है नहीं। सुरुत विसर्ग, सुख प्राप्त। क्या अर्थ हो जाएगा? सुख को प्राप्त किया पुरुष, किया हुआ, किया नहीं किया हुआ पुरुष। हाँ, अरे जिस पुरुष ने सुख को प्राप्त कर लिया। अरे कर्ता अर्थ में तो प्रत्यय किए है, इसलिए अर्थ बोलना नहीं आता है। प्राप्त ह का क्या अर्थ करोगे? अरे जी प्राप्ति करने वाला पुरुष ना। अब किसकी? तो सुख की, तो सुख की प्राप्ति करने वाला पुरुष, उसी का नाम हो जाएगा ना। तब फिर
बकलोल 1 नंबर का क्या बना लिए? सुख प्राप्त। हाँ ये कर लिए। फिर अब किसका उदाहरण देना है अंतिम का? आपन्न। आपन्न का, आपन्न का भी अर्थ प्राप्त ही होता है। अरे आपन्न मतलब प्राप्त यही होता है ना। तो करो इसमें दुखम आपन्न। हाँ कि दुख को आपन्न मतलब प्राप्त किया हुआ पुरुष। अब वो पुरुष हो, देवदत्त हो, कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। चलो तो दुखम आपन्न। हाँ करो अलौकिक विग्रह। दुख अम आपन्न सु। इसका तत्पुरुष समास नाम रख लोगे ना। सब घटा के देखना, सूत्र बोलना, उसकी वृत्ति घटाना अलग अलग, जैसे अभी बोले ना 3-4 में, वैसे ही बोलना। ठीक, चलो फिर क्या कर लोगे? समास तत्पुरुष समास नाम रख लिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लोग कर लोगे। किसकी उपसर्जन संज्ञा? दुख की उपसर्जन संज्ञा। पूर्व प्रयोग कर लोगे। दुख अतीत नहीं, आपन्न। आपन्न संधि कर लो। दुखापन्न। और सु लाएंगे और सर कर देंगे दुखापन्न। देवदत्त ये दुखापन्न है, आया ना। ऐसे सुखापन्न भी कर सकते हैं। अरे द्वितीयांत सुबंध तो कोई भी रहे चलेगा ना? चलेगा। अरे इधर का वो जो सुबंध है वो श्रितादि प्रकृतिक होना चाहिए जी। द्वितीयांत सुबंध को कोई भी होगा। आया ना। ये नहीं कि ये 6 ही उदाहरण बनेंगे, अरे हजारों उदाहरण बन जाएंगे, है ना। दुखापन्न, सुखापन्न, धनापन्न, धनम आपन्न, जलापन्न, जलम आपन्न, जल को प्राप्त किया हुआ पुरुष, ऐसे नहीं बन जाएगा। हाँ हजारों बन जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। अरे द्वितीयांत सुबंध तो कोई भी ना ले सकते हैं। चलो ये कर दिया। तो ये सब उदाहरण आ गए हैं, सबके देख लिए, बढ़िया से बैठ गया। एक बार सूत्रवृत्ति पढ़ो, खत्म करो। चलो द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः द्वितीयांतं श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। तुम थोड़ा अपने से भी वृत्ति बना लो। क्या बना लोगे? द्वितीयांतं समर्थम सुबंतम श्रितादि प्रकृतिकैः समर्थैः सुबन्तैः सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। खट बोला करो। चलो कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रित इत्यादि आदि से और भी उदाहरण देख लेना, टीका टिप्पणी में लिखी दिए है, देख लेना। ठीक, चलो फिर कौन आया? सूत्राया तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये सूत्र आया। ठीक, एक बात, अब ये सूत्र हो गया तो ध्यान रखना, ये जो समास तुमने किया ना, कृष्णम श्रित इत्यादि जो भी उदाहरणों में, वो तत्पुरुष समास है ना। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। लेकिन ध्यान रखना, इसको कहते हैं द्वितीया तत्पुरुष समास। कौन सा? द्वितीया तत्पुरुष समास। जैसे तुम उधर षष्ठी तत्पुरुष कहते, राजपुरुष में कौन समास है? तो क्या कहते? तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष तो है, लेकिन षष्ठ्यंत के साथ हुआ था ना, तो षष्ठी तत्पुरुष कह देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या कह दोगे? ये कृष्ण श्रित हमने तत्पुरुष समास तो है। कौन सा तत्पुरुष? द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष आया ना। दुखातीत हमें कौन समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास है। समझ में आया? ये द्वितीय तत्पुरुष। चलिए, ये द्वितीय तत्पुरुष समास को देख लिए। चलो आगे चले। अब ये तृतीया तत्कृतार्थे न गुणवचन न सूत्र आया। ये समय देखो तो क्या हुआ? 34। चलो ये देख लिया था एक सूत्र। चलिए कितने पद है देख लो बाबू। तृतीया इति, हाँ रमा की तरह बन जाएगा ना भाई। अब सब जगह नहीं, ध्यान रखना आपने। और तत्कृतार्थे न इति तृतीयैक वचनांतम। हाँ देखो लग रहा है, ये कई पद लग रहा है ना पूरा का पूरा, लेकिन ध्यान रखना उसमें तत्कृत ये अलग निकालना बाबू। क्या निकालना? तत्कृत ये पृथक रखना। अर्थे न ये अलग रखना। अर्थे न तो कहाँ का हो जाएगा? तृतीयैक वचनांतम। तत्कृत कहाँ का हो जाएगा भाई? ये भी तृतीया का एक वचन है। तो तृतीया का एक वचन हो तो तत्कृत का क्या बनना चाहिए? तत्कृते न, ऐसा होना चाहिए ना भाई। लेकिन तृतीया जो है वो क्या है बाबू? लुप्त हो गई। अरे लुप्त तृतीया कम पदम, तृतीया लुप्त हो गई है, इसलिए अलग निकालोगे ना। ध्यान रखो। तो क्या बोलोगे? तत्कृत इति लुप्त तृतीयाकम पदम। तत्कृत इति लुप्त तृतीयाकम पदम हो जाएगा ना। और अर्थ है ना तो समझ में आ ही रहा है। तृतीयैक वचनांतम। और गुणवचने न इति तृतीयैक वचनांतम। कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। 4 पद हो गए ना, ध्यान में आएगा। चलो 3 पद मत कह देना कभी भी, तत्कृत अलग निकालना है, ठीक है ना। चलो ये कर लिया। अर्थ किया जाए इसका तो सेम ही प्रक्रिया रहेगी। अरे ये भी सूत्र कहाँ का है? 2:31 का है। तो इसमें भी तत्पुरुष का अधिकार आ जाएगा। समास तो आ ही रहा है। सुबह आ जाए, सह सुबह आ जाएगा। और सुबह मंत्रित परांग वत्सरे से सुबह आ जाएगा, तो उसका सुबंतम बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? तो ये सब कर लोगे। चलो अब अर्थ किया जाए। अपने से अर्थ करो पहले। क्या इसमें दिया? तृतीया दिया है। तृतीया से किसको समझा जाता है? तृतीयांत को समझा जाएगा।
अच्छा नहीं, तृतीया से कि टा व्याम भेष इसको समझा जाता है। प्रत्यय है ना वो, तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, प्रत्यय मात्र बोधक जो पद होता है उसे तदंत का ग्रहण करना चाहिए, ये कहता है ना परिभाषा है। तो चलो, तो तृतीया से क्या समझ, तृतीयांत तदंत विधि हो जाएगी, यही कहना। तो तृतीयांतम, और कौन जुड़ जाएगा इसके साथ, सुबंतम। तो तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, समर्थम भी जोड़ी दोगे कि तृतीयांत सुबंध का समास होता है। आया ना? अरे वो द्वितीयांत सुबंध का कर रहा था, ये तृतीयांत सुबंध का कर रहा है। किसके साथ होगा, तो लिख दिए है कुछ, क्या क्या लिख दिए, तत्कृतेन अर्थेन गुणवचनेन, तीन ठो चीज। अरे वो तत्कृत में तृतीया जो है लुप्त हो गए, लेकिन अर्थ करते समय अब तुम बोलोगे नहीं बोलोगे कि तत्कृतेन अर्थेन गुणवचनेन ऐसे। और सुबंतेन तो ऊपर से आया है, वो तो तुम जो देख ही लोगे, लेकिन ध्यान दो इसमें किसको कहाँ जोड़ना है, इसको ध्यान देना। ये गुणवचनेन जो है ना उसका विशेषण है तत्कृतेन, क्या है, गुणवचनेन का विशेषण है तत्कृतेन। हाँ, तो तत्कृतेन गुणवचनेन ऐसे करना है ना। और वो सुबंतेन जुड़ी जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तत्कृतेन गुणवचनेन सुबंतेन सह वा समस्यते हो जाएगा। और अब दूसरा क्या बच गया, अर्थेन, वो अर्थेन अलग से जोड़ देना कि अर्थेन सुबंतेन, समझे, समझे कि नहीं? अरे देखो बाबू, गुणवचन है ना विशेषण हमको बनाना था, किसको, तत्कृत को, किसको, तत्कृत को, कि वो गुणवचन क्या होना चाहिए, तत्कृत होना चाहिए, तो उसमें विशेषण बनाना था, इसीलिए अलग करना पड़ा। यदि अलग नहीं करते, समस्त रखते, एक पद रखते, तब तो अर्थ भी उसमें न विशेषण हो, दोनों न विशेषण होते, एक को विशेषण बनाओ एक को नहीं बनाओ, ऐसे तो नहीं होता है, नहीं हो पाता। अरे दोनों न होते, हमको दोनों को नहीं बनाना था, तत्कृत को ही बनाना था, इसलिए उसको लुप्त तृतीयांत पद अलग मान लिए, समझ लिए। चल, और तत्कृतेन गुणवचनेन है, ऊपर से सुबंतेन आया ही है, तो सुबंतेन उसके साथ जोड़ के क्या अर्थ कर लोगे, अब बनाओ पूरा कि तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, किसके साथ, तो दो के साथ आ रहा है ना कुल मिला के, तत्कृतेन गुणवचनेन सुबंतेन और अर्थेन सुबंतेन सह समस्यते सच तत्पुरुषः, ये बन जाएगा। समझ में आया? देखो क्या वृत्ति लिख रहा है, तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन, ये कर लिया, और अर्थेन च सह वा प्रागवत, अरे समस्यते, प्रागवत पहले की तरह, मतलब क्या, समस्यते, और सह तत्पुरुष, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, ये कर लिए। अब थोड़ा इसको समझना पड़ेगा ना भाई, तृतीयांत समर्थ सुबंध का समास होगा, किसके साथ होगा, तो अर्थ के साथ होगा, वो तो सीधा सीधा आ रहा है कि अर्थ शब्द के साथ समास हो जाएगा, सीधा आ रहा है। इसका उदाहरण तो देख भी लो, चलो उदाहरण देख लो, अर्थ वाला उदाहरण क्या दिया है, धान्य न अर्थ, धान्य न अर्थ बराबर धान्य अर्थ दे दिए ना, तो धान्य न अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन, तो धान्य न, धान्य के द्वारा जो प्रयोजन सिद्ध होता हो, प्रयोजन, धान्य के द्वारा जो प्रयोजन होता है ना, तो उसके लिए कहते हैं धान्य न अर्थ। लौकिक विग्रह कर लिए, अलौकिक विग्रह भी कर लो तुम, धान्य टा अर्थ सु, यही नहीं करना। तो देखो यहाँ तृतीयांत समर्थ सुबंध कौन है, धान्य टा, उसका अर्थ सुबंध के साथ, अर्थ सु, इसके अर्थ सु के साथ क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, आया ना। यहाँ चूंकि सीधा है, कोई बवाल नहीं है, अर्थ के साथ करना है, यही ना कहते, अर्थ है ना सुबंध, इसमें भी वो प्रकृति का ही जोड़ देना थोड़ा, क्योंकि अर्थ शब्द तो सुबंध नहीं ना है, नहीं अर्थ ये सुबंध होगा, ध्यान में आ रहा है, आया। लेकिन अब हम बार बार इतना लंबा लंबा क्या बोलेंगे, अर्थ सुबंध बोले तो तुम क्या समझोगे कि अर्थ प्रकृति के जो सुबंध, अर्थ सुम, जी आया ना, उसके साथ समास हो जाएगा, आया। तो चलो कर लो, समास कर लो, और वो कौन समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो समास कर लिया, समास सबका प्रातिपदिक संज्ञा और सुप लुक, किसका किसका, टा और सु का लुक कर लेंगे, लुक कर देंगे, क्या बचा, धान्य अर्थ, ये कर लिया जाए, कर बन गया। अब पूर्व प्रयोग उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, तुम्हें बता दो सीधे, धान्य की, क्योंकि समास विधायक शास्त्र में प्रथमांत पद कौन था,
तृतीयांतम सुबंतम यही ना था, हाँ। उससे निर्दिष्ट कौन हो रहा है? धान्य। धान्य, तो उसी की क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो धान्य अर्थ, और संधि कर लो, कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे, धान्यार्थ बन जाएगा। सुरुत विसर्ग धान्यार्थ, वही तो बना है। धान्य न अर्थ धान्यार्थ, नहीं लगा? ठीक हुआ, बना? बना। ये कर लिए, कौन सा वाला कर लिए हम? तृतीयांतम सुबंतम अर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। इसका उदाहरण देख लिए। अब दूसरे वाले का देखना है ना, किसका? तृतीयांतम सुबंतम तत्कृतेन गुणवचनेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। इसका देखना है, तो उसी का उदाहरण वो पहला वाला दिया है ना। तो लेकिन इसका मतलब क्या है? ये तृतीयांत सुबंत का किसके साथ समास हो? तो तत्कृतेन गुणवचनेन, तत्कृत गुणवचन के साथ। तत्कृत मतलब तृतीयांतार्थ कृत। तत्कृत, तत् से किसको लेना है? तृतीयांतार्थ को लेना है। किसको लेना है? तृतीयांतार्थ को लेना। तो तत्कृत मतलब क्या हो जाएगा? तृतीयांतार्थ कृत। तृतीयांतार्थ कृत जो गुणवचन, तृतीयांत पद का जो अर्थ है उसके द्वारा किया गया जो गुण, और उसका वचन वाचक जो सुबंत होगा उसके साथ समास करना है। थोड़ा उदाहरण देखेंगे तो बैठेगा। आया कि नहीं? घबराओ नहीं। देखो क्या उदाहरण दिया है। संकुलया खंड बराबर संकुला खंड, ये बना दिया। तो संकुलया, संकुला शब्द का तृतीय में क्या बन जाएगा? संकुलया। संकुल, अरे रमा का रम या वैसे संकुला का संकुलया। संकुलया खंड, ये करना। संकुला किसको कहते पता है? अरे वो सुपारी नहीं काटते हो हाँ, तो वो जो है ना, क्या बोलते उसको हिंदी में? क्या बोलते हैं? सुपारी काटने। अरे वो तो व्याख्या होंगे, शब्द क्या है उसके लिए हिंदी में? चलो बताना हमको, कल तुम ही बताना। अरे वो जो है ना, वो कैंची की तरह रहता है ना, वो जिससे सुपारी का, उसी का नाम है शंकुला। शंकुला, शंकुला तृतीया का रूप। शंकुला उसका नाम है। शंकुला उसको कहते हैं शंकुला। और उस शंकुलया उसके द्वारा जो खंड, मतलब जो टुकड़ा किया जाता है ना सुपारी का, तो उसको कहते हैं खंड। वो जो टुकड़ा हुआ ना, खंड हुआ कि नहीं हुआ? तो शंकुला के द्वारा जो खंड टुकड़ा हुआ ना उसका, तो उसी का नाम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना बाबू, शंकुलया खंड, ये कर रहे नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर तृतीयांत कौन है बाबू? शंकुलया, ये तृतीयांत है। उस तृतीयांत का जो अर्थ कौन है? वो काटने वाला सुपारी, जो कैंची जैसा है ना, एक तरफ से कैंची कह दो, आया कि नहीं? तो वो जो कैंची पदार्थ हुआ ना, वही ना अर्थ हुआ तृतीयांत का। उसके द्वारा किया गया जो गुण, तत्कृत गुण कहा था ना, तो तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया। तृतीयांतार्थ हुआ वो कैंची पदार्थ, उसके द्वारा किया गया जो गुण, गुण क्या है? खंड, टुकड़ा है। तदवाचक, उसके साथ तो समास करेंगे नहीं टुकड़े के अर्थ के साथ। तदवाचक जो सुबंत कौन होगा? खंड, उसके साथ समास होता है। आया कि नहीं आया? तृतीयांत समर्थ सुबंत का तत्कृत गुणवचन के साथ समास होता है। तत्कृत गुणवचन मतलब तृतीयांतार्थ कृत, तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया जो गुण, तदवाचक सुबंत के साथ समास होता है। थोड़ा ध्यान से घटाना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? वही करना है। लगा ना? लगा। ये संकुलया खंड में जरा घटाओ। यहाँ पर तृतीयांत सुबंत हो गया, संकुलया ये हो जाएगा। इसका किसके साथ करना है समास? तत्कृत गुणवचन सुबंत के साथ। तो खंड के साथ करना है। तो एक खंड क्या बनना चाहिए? वो तत्कृत गुणवचन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तत्कृत गुणवचन मतलब क्या बाबू? तृतीयांतार्थ कृत गुणवचन होना चाहिए। तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया गुणवचन होना चाहिए। ये खंड तभी ना हो पाएगा। तो देखो यहाँ तृतीयांतार्थ क्या है बाबू? तृतीयांतार्थ कैंची, वो कैंची पदार्थ, वो जो है उसके द्वारा किया गया जो गुण, क्या? खंड, टुकड़ा है ना। पद वचन मतलब उसका वाचक जो सुबंत कौन होगा? खंड, तो उसके साथ समास होगा। आया? इस तरह से करना है। लगा जी? चल
अभी कर लो तो फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सरल ही है, कुछ नहीं, बस खाली ध्यान रखना तत्कृत गुणवचन होना चाहिए। तत्कृत मतलब उसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा, किसके द्वारा? तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया गुणवचन होना चाहिए। ठीक हुआ? चल यही कर लिया। अब अलौकिक विग्रह करो। समास लौकिक विग्रह में तो होता नहीं ना है, तो क्या करोगे? अलौकिक विग्रह करेंगे। शंकुला टा खंड सु हो जाएगा। इसका समास कर लिया जाए भैया, तो कर लो, घटाओ जरा। तृतीयांत समर्थ सुबंध कौन हुआ? शंकुला टा, और उसका किसके साथ? अरे तत्कृतेन गुणवचनेन सुबंतेन कहा ना, तो तत्कृत गुणवचन सुबंत कौन हुआ? खंड सु, यही ना हुआ। वो घटा करके देखना है ना, बता दिए ना। तो उसके साथ समास होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो समास कर लो भैया। समास क्या कर लेंगे? संज्ञा कर लेंगे। शुभ लुक किसका किसका? टा का और सु का लुक कर देंगे। क्या बचा? शंकुला खंड, यही ना बना। और तुमको पता ही है उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? शंकुला की हो जाएगी, उसका पूर्व प्रयोग भी हो जाएगा। शंकुला खंड, और प्रातिपदिक संज्ञा है ही, सु लाएंगे तो विसर्ग कर लेंगे। शंकुला खंड, शंकुला खंड, तो वही तो बना दिया कि शंकुला के द्वारा जो वो टुकड़ा हुआ जो है ना, खंड टुकड़ा सुपारी का, चाहे जिस किसी का भी, उसको कहेंगे शंकुला खंड। आया ना? चलो पढ़ लो। शंकुलया खंड, शंकुला खंड हो जाएगा ना? और इसमें वृत्ति जो एक बार सूत्र वृत्ति बोलो तो ध्यान से लगी कि नहीं लगी? अरे दो तरह से निकाल रहे हम तो। आया ना? इन्होंने कैसे लिखा है वृत्ति पढ़ो जरा। तृतीयांतम किसके साथ? तो तृतीयांतार्थ कृत गुणवचने न, एक कर दिया। और अर्थे न च सह, दोनों है गया। कौन कौन दो? एक तो तृतीयांतार्थ कृत गुणवचन के साथ, और एक अर्थ के साथ समास होता है। आया ना? और तत्पुरुष समास लगी ना वृत्ति? लगी। यही एक बार सूत्र वृत्ति पढ़ो बाबू। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्रागवत। ठीक हुआ? शंकुलया खंड, शंकुला खंड, ये किसका उदाहरण हो गया? वो तृतीयांतार्थ कृत गुणवचन का हो गया। और अर्थ का उदाहरण भी दूसरा दे दिया। धान्य न अर्थो धान्यार्थ बन जाएगा ना? बन जाएगा। अब इसमें आगे देखो क्या लिखे हैं? तत्कृतेति किम। हाँ, ये पदकृत्य देख लो तो स्पष्ट हो जाए। अरे भैया ये तत्कृत, ये विशेषण क्यों दे रहे हो? दिया ना विशेषण। किसमें दिया? गुणवचन में दिया। अरे वो मत दो विशेषण, सीधा सीधा क्या कह दो कि तृतीयांत समर्थ सुबंध का गुणवचन के साथ गुणवाचक कोई शब्द हो तो उसके साथ क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। यही कह दो। तो जैसे संकुल या खंड में तृतीयांत समर्थ सुबंध कौन हुआ? संकुला टा, उसका समर्थ सुबंध किसके साथ? गुणवाचक शब्द। तो वो खंड जो है वो गुणवाचक शब्द है ना भाई? अरे गुण क्या है? टुकड़ा, ये गुण ही है ना? तो गुणवाचक शब्द के साथ क्या कर दो? तत्पुरुष समास हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये गुणवाचक शब्द के साथ सीधे ही समास कर दो। इसमें तत्कृत होना चाहिए विशेषण। क्यों दिया? क्यों देने की क्या जरूरत है? मत दो। अरे तत्कृत आप जोड़ रहे हैं ना कि वो तृतीय, वो गुण कैसा होना चाहिए? तत्कृत होना चाहिए। तत्कृत मतलब तृतीयांतार्थ के द्वारा किया हुआ होना चाहिए। और किसी के द्वारा किया हुआ होगा तो नहीं होगा। ये कह रहे हैं ना, ये कहने की क्या जरूरत है? तो कहा कि देखो यहाँ पर भी होने लगेगा। कहाँ पर? अक्षणा काण, अक्षणा काण, आँख से काना। अक्षी का अक्षिन का बन जाएगा ना? अक्षणा, अक्षी का नहीं बन जाएगा? अक्षणा कहाँ बन जाएगा? तृतीया में बन जाएगा। तो अक्षणा काण, क्या आँख से काना कहते हैं कि नहीं कहते? ये आदमी आँख से क्या है? काना है। पैर से लंगड़ा है, ऐसे कहते हैं। वैसे ही आँख से काना है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो यहाँ पर तृतीयांत तो कौन हो जाएगा? अक्षणा हो जाएगा। उसका गुणवाचक शब्द से कह दोगे तो ये काना, ये गुणवाचक शब्द है ना? काना, ये क्या है? गुण है ना? गुणवाचक शब्द हो जाएगा काना। उसके साथ समास नहीं होने लगेगा? समास होने लगता। यहाँ पर यहाँ नहीं करना है, इसलिए विशेषण दिया। वो गुण वचन कैसा होना चाहिए? तत्कृत होना चाहिए, मतलब तृतीयांतार्थ के द्वारा किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऐसा है कि नहीं है? तृतीयांत पद कौन था? अक्षणा। अक्षणा, उसका जो अर्थ क्या है? आँख, उसके द्वारा किया हुआ है क्या? गुण नहीं। ये काना आँख से थोड़ी काना हुआ है। नहीं। अरे काना तो कोई रोग हो गया होगा
चाहे किसी ने कोई छुरी भोग दी होगी, उसने वैसे ना काना हुआ होगा। वो जो गुण है कानापन उसका, वो गुण तृतीयांतार्थ के द्वारा नहीं ना हुआ है। नहीं हुआ वो तो तृतीयांतार्थ क्या है? अक्षणा अर्थ पूछ रहे हैं तुमको। तृतीयांत क्या है? आँख। अरे तृतीयांतार्थ क्या है? आँख है। तृतीयांत पद हुआ, तृतीयांत पद हुआ अक्षणा, उसका अर्थ क्या है? आँख। हाँ ध्यान से इसीलिए कह, उसके द्वारा वो गुण हुआ है क्या? नहीं, वो कानापन आँख के द्वारा नहीं ना आया है। नहीं, समझना बात को। समझ रहे। वो काना तो किसके द्वारा हुआ? रोगादि के द्वारा हुआ है। तो तृतीयांतार्थ कृत वो गुण वचन नहीं ना है। नहीं है, वो तो रोगादि कृत गुण वचन है। समझे? समझे। तत्कृत गुण वचन नहीं ना नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ समास नहीं होगा। नहीं होगा, तो अलग अलग ही रहेगा। अक्षणा कारणा समास नहीं होगा। समझे? समझे। ठीक है। अब बैठा कि तत्कृत गुण वचन होना चाहिए। तत्कृत मतलब तृतीयांतार्थ कृत गुण वचन होना चाहिए। तृतीयांत कृत मत बोल देना, तृतीयांत, क्योंकि तृतीयांत तो पद होगा ना, पद थोड़ी जाके कुछ करेगा। अरे संकुल या पद थोड़ी टुकड़ा करता है। नहीं, उसका जो अर्थ है कैंची, उसके द्वारा न होता होता है। ध्यान रखना। तृतीयांतार्थ कृत गुण वचन के साथ समास होता है। समझे? समझे। हाँ, यही कह रहे। सरल है ये बाबू, कुछ नहीं है। हो गया अक्षणा कारणा। फिर कौन आया? फिर सूत्र आया कर्तृकरणे कृता बहुलम। चलो क्या समास हुआ? समय क्या हुआ देखो बाबू। 52 हो गए। चलो रखा जाए। अभी इतना लगा के आओ, याद कर लेना, बढ़िया से बिठा लेना। बैठ गया? यही प्रक्रिया चलेगी, एकदम सरल है, कुछ नहीं है। बस उसको ध्यान से याद कर लो तो बन जाएगा। ठीक है। भगवते नमः, परमाम्बिकाय नमः।